हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन कभी बदलेगा। मतलब ये रिलेशनशिप उन लोगों के लिए है जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। आप इस पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये अपनी किसी गलती को मानेंगे, उसे ठीक करेंगे और बेहतर तरीके से फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये पर्सन शायद से मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहा है, हर बार आपको प्रॉमिस करके कि वो ऐसा नहीं करेंगे। एंड अब आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई में यहाँ वेट करने का कोई मतलब है, क्या वो वाकई में बदलने वाले हैं कभी। तो ये रीडिंग उस केस में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर Scorpions. Nine of Cups, Page of Swords, Four of Wands, Nine of Wands, and the Devil. ओके, सो हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और अब आप ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए या नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ना चाहिए, जिस भी आप स्टेज पे है उससे आगे। और इस पॉइंट पे भी आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या ये सही डिसीजन है, क्योंकि द डेविल के कार्ड के साथ ये वो पर्सन है जो शायद बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने बारे में सोच रहा है। एंड इन्हें नहीं लगता कि इन्हें बदलने की ज़रूरत है। इन्हें लगता है कि जब आप दोनों इतना टाइम इसमें स्पेंड कर ही चुके हैं, जब इतने दूर तक आ ही चुके हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी गुड बाय तो नहीं कहना चाहेगा और आप भी ऐसा ही करेंगे। आप भी इस रिलेशनशिप में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे और इसे संभालने की कोशिश करेंगे। सो ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है पूरी सिचुएशन को। और ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि चाहे वो जो भी करे, आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करने वाले, आप उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ये भी उम्मीद है कि जो भी एक्सक्यूजेस उनके पास है, जो भी रीजंस उनके पास है, वो काफ़ी होंगे आपको ये कन्विंस करने के लिए कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको उनसे और कुछ उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने आइडिया को बदल देना चाहिए, आपको अपनी उम्मीदों को कम करना चाहिए और उन्हें वो स्पेस देना चाहिए जो उन्हें चाहिए। सो बेसिकली ये पर्सन ये सोच रहा है कि शायद मिस्टेक्स करने से आपको उन मिस्टेक्स की आदत लग जाएगी और आप इस बात पे भी ट्रस्ट कर लेंगे कि वो इन चेंजेस को ला नहीं सकते। और इनफैक्ट ये पर्सन आपको ये महसूस करवाने की कोशिश करेगा कि जो वो कर रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है, उनके पर्सपेक्टिव से वो सही है और आपको उनके पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखना चाहिए। और हो सकता है ये पर्सन आपको ये भी फील कराए जैसे कि आप बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो ये पर्सन यही फील कराने की कोशिश करेगा आपको कि शायद आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं और आपका लव अनकंडीशनल नहीं है। तो गलती खुद करेंगे और आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ऐसा फील करवा सकते हैं कि जो भी आज सिचुएशन है वो आप ही की वजह से आप बहुत कंप्लेनिंग है या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी ये सब कुछ कर ही रहा हो। नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन लगता है जैसे ही कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है। ओके, ये पर्सन चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो आपके साथ कमिटमेंट कर ले, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये कमिटमेंट आपको उनसे बांधे रखेगा और फिर आप कहीं और जाने के बारे में सोचेंगे नहीं, कुछ और सोचेंगे नहीं और उनकी गलतियों को भी इग्नोर करेंगे। एक तरीके से इस पर्सन को पता है कि क्या सच है और क्या नहीं। लगता है कि ये पर्सन बस एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है
बिकॉज उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और इजीली गिव अप नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में। वैसे भी आप स्कॉर्पियंस है, आप लव पे इजीली गिव अप नहीं करते और इसलिए इस पर्सन को ये उम्मीद है कि इनकी गलतियों को इग्नोर किया जाएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको वॉच भी कर रहा है। ओके, ये आपसे कुछ कहेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके बाद ये पर्सन आपके रिएक्शन को बहुत क्लोजली देखेगा। ये पर्सन ये भी हमेशा नोटिस करता है कि आप कौन से नए लोगों से मिल रहे हैं, कौन से फ्रेंड्स बना रहे हैं और आपके दूसरे लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप है। तो काफ़ी इनसिक्योर भी है। ओके, आप जिससे भी डील कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है और दूसरी तरफ ये पर्सन ये भी महसूस करता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एंड दूसरी तरफ आपको आपका स्पेस और फ्रीडम देने से भी ये पर्सन डरता है। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Scorpions. Knight of Wands, Two of Wands, Seven of Wands in reverse, Six of Cups in reverse, and Ace of Wands. Okay. So Two of Wands का कार्ड है। Two of Wands के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उन्हें क्या मिल सकता है आपसे। एट द सेम टाइम नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जैसे लगता है कि सबको बताना चाहता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। ये पर्सन उन लोगों में से है जिसको दूसरे का वैलिडेशन चाहिए और आपके साथ हो रहा उन्हें दूसरों का वैलिडेशन भी दिलाने में हेल्प करता है। ये पर्सन उन लोगों में है जो आपको काफ़ी अच्छी नज़र से देखते हैं। आई मीन आपकी एक रिस्पेक्ट है इन लोगों की नज़रों में और आपका पार्टनर होना, आपका लवर होना आपके पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये वो आपसे कहें या ना कहें, फील वो यही करते हैं। ऑल्सो सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स में है तो ये पर्सन पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ऑल्सो ये पर्सन ये भी श्योर करना चाहता है कि आप भी पुरानी बातों को ना भूलें। सो ये पर्सन अच्छे तरीके से जानता है कि उन्हें क्या करना है, आपको ये कन्विंस करने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये जानते हैं स्कॉर्पियन कि आपका दिल बड़ा है और आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाले अपनी तरफ से। अगर कोई इस रिलेशनशिप पे गिव अप करेगा तो वो वही होंगे, बिकॉज आप तो जब तक हो सके तब तक उस रिलेशनशिप को बचाना चाहेंगे। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का ये भी मतलब है स्कॉर्पियंस कि ये पर्सन जैसे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और उसमें से एक चीज़ ये है कि खुद पे वर्क करना। ओके, ये पर्सन उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहा मुझे। ये पर्सन गिव अप कर रहा है, लाइक वो खुद पे वर्क ही नहीं कर सकते, उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी को कुछ रिलेशनशिप में हैंडल करना है तो वो स्कॉर्पियंस को ही करना पड़ेगा। ये पर्सन सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस देगा। ओके, ये पर्सन सिर्फ आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे कि आपको ही सब कुछ संभालना है, आपको ही सब कुछ ठीक करना है, आप ही को फिगर आउट करना है कि आप इस रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन बदलना चाहता है या बदलने के बारे में सोच भी रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्हें लगता है कि इन्हें तो परफेक्ट पर्सन मिल ही गया है, तो अब और एफर्ट करने की या और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही क्या है। ओके, बहुत सारे बॉन्ड्स है तो शायद आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमेशा याद रखें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Dual call, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक जर्नी पे हैं, ओके, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए एक पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसे फॉलो करते जाइए। ओके, क्योंकि आप हैप्पीनेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, उस हैप्पीनेस की तरफ जो आपका सपना है। तो ये है रीडिंग इस वीक की।
इस बारे में कि ये पर्सन कभी बदलेगा या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।